तो मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। उसामा सुहेल सुप्रीम कोर्ट के वकील थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तुहीन सिन्हा बीजेपी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और आगे बने रहिएगा क्योंकि थोड़ी देर में विष्णु शंकर जैन जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ और सीधा सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये है कि कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी? बिल्कुल अभी करूंगा मैं, बस 30 सेकंड बोल लूं। देखिए वो पार्टी समाजवादी पार्टी से हिसाब मांग रही है जिसकी सरकार में चढ़ावा चोरी हो रहा है, परीक्षा चोरी हो रहे हैं, पार्टी चोरी हो जाती है, खाद चोरी हो रही है, एमपी एमएलए चोरी हो जाते हैं, जमीन जंगल चोरी हो जाता है, सरकारें भी चोरी होती हुई देखी गई हैं। पुल, पेड़, रोड सब तो चोरी हो रहा है। अब चोरी वाली खबर में जहां खबर भी चोरी होती है, मजेदार बात तो ये है इस सरकार में खबरें भी चोरी होती हैं। तो सवाल है जहां सारी चीजें चोरी हो रही हो, तुम्हें पता नई चीज क्या हुआ है? प्रभु के मंदिर में अयोध्या में जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ तो पकड़ा किसने? समाजवादियों ने आवाज उठाई। तो कौन हुआ भक्त? विष्णु के अवतार ही तो हैं प्रभु राम, और विष्णु के अवतार हैं प्रभु कृष्ण। जब हम प्रभु राम के लड़ते हैं तो प्रभु कृष्ण के भी लड़ेंगे, वहां भी चोरी करेंगे तो वहां भी उजागर करेंगे। अब अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में जो धर्म की पिच पे जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी वहां पे भ्रष्टाचार की बारिश हो गई। उस बारिश में बॉल स्विंग करनी कर दी, बॉल स्पिन ले रही है। अब बैटिंग नहीं हो रही है बीजेपी वालों से। 30 सेकंड्स हो गए हैं। मथुरा भाग के, एक बार रुकिए मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। मथुरा ही तो पहुंचा, अब भाग के चले गए। सर आपने जो ये अपने भाषण का समय तय किया था कि 30 सेकंड देते हैं उसके बाद मेरे सवाल पर जवाब देंगे, तो मैंने आपको 30 सेकंड से ज्यादा वक्त दे दिया। अब क्या मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ सकती हूँ? सर देखिए मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपकी तरफ चीख तो नहीं सकती। मैं ये चाहती हूँ कि चीजें स्पष्ट हो जाएं। अनुराग भदौरिया 1 मिनट सुनेंगे आप? सुन लीजिए। शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। ठीक फिर है, हम बोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, नहीं करती इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी सर बात कह रहा हूं कि आपने ठीक है मैं सुधार लेती हूँ। आपने अपनी बात कहने के लिए 30 सेकंड का समय मांगा था, मैंने उससे ज्यादा का वक्त आपको दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 30 सेकंड में मैं अपनी मेरी बात या तो आपकी समझ में मैंने कहा 30 सेकंड में अपनी बात बोलूंगा, उसके बाद आपका जवाब दे दूंगा। जब मैं आपका जवाब देने गया आप टोक पड़े। मैं आपके तो जवाब हम मथुरा ही तो पहुंचे ना पिच पे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी हाँ जवाब। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या में उनकी बैटिंग चल नहीं रही है, धर्म के नाम पे जो उन्होंने धन लूटने का काम वहां पे हुआ था मंदिर में, वो हमने रोका। अब वहां से शिफ्ट कहां जा रहे हैं? अब वो शिफ्ट हो रहे हैं मथुरा। अब मथुरा शिफ्ट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं पता आपको? अब इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो हो गया, जो यहाँ पे तो नकाब जो पहना था बीजेपी का सामने आ गया। अब मथुरा में जाके वो राजनीति करना चाहते, लेकिन कान खोल के भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। समाजवादी लोग हैं, देश के संविधान को ही मानते हैं, देश की न्यायपालिका को मानते हैं, और वहां पे भी अगर आप चोरी करने की कोशिश करेंगे, अगर वहां भी किसी तरह की धर्म की राजनीति करके आप वहां पे किसी प्रकार की चोरी करने की कोशिश करेंगे तो उस धरती पे भी चोरी नहीं होने देंगे। अगर माखन अनुराग भदौरिया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कह दिया, आपको मैंने बखूबी पूरी तरीके से सुन लिया। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुई है, उसे ध्यान भटकाने के लिए अभी ये मथुरा का मुद्दा ले आए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान क्यों नहीं चलाता समाजवादी पार्टी के नेता? आप केवल इसलिए बैठे हैं कि जहां चंदा चोरी हो गई, चाहे वो राम जन्मभूमि में हो या कृष्ण जन्मभूमि, इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बने, फिर वहां चंदा चोरी हो, फिर समाजवादी पार्टी बोलेगी या अभियान चलाएगी? समाजवादी पार्टी हमेशा से, मैंने एक शब्द बोला जो आप नहीं समझ पाए, समाजवादी पार्टी देश के संविधान और न्यायपालिका की सम्मान करती है। न्यायपालिका ने बोला भव्य मंदिर बनेगा अयोध्या में, भव्य मंदिर बना, क्योंकि हम सनातनी हैं, समाजवादी, सनातन पे आस्था है। वहां पे चढ़ावा में चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। जो यहाँ पे न्यायपालिका बोलेगी, जो न्यायपालिका कहेगी, जो संविधान कहेगा, समाजवादी लोग वो मानते हैं। तो समाजवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका कहेगी, जो कहेगी समाजवादी लोग मानेंगे। हम जो फैसला आएगा समाजवादी मानेंगे। ओके सर। भदौरिया साहब थोड़ा सुनने का भी रखिए टैलेंट। तुहिन साहब सवाल सीधा देखिए, वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा चंदे कांड से भटकाने के लिए ये मथुरा जोड़ दिया गया है, मुद्दे से भटका रहे हैं आप। देखिए, राम जन्मभूमि में जो चंदा को लेकर जो गबन करने की जो पीड़ा का जो काम हुआ है वो हमारे लिए अत्यंत पीड़ा का विषय है। और ये जो दोहरे चरित्र वाले समाजवादी हैं वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने
30 वर्षों, पिछले 40 वर्षों में हमने राम जन्मभूमि के पथ पर जो सारी बाधाएं ये लोग क्रिएट कर रहे थे उसको हटाने का काम किया है। ये लोग जो कार सेवकों पर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। और यकीन मानिए आने वाले समय में बहुत जल्द जो इसकी पूरी जांच होगी, पूरा जस्टिस होगा, वो हम ही कराएंगे। लेकिन आज मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, नहीं, एक सेकंड, अगर ये सच्चे सनातनी हैं, आप किस चीज की जांच कराएंगे? सच्चे तुहिन साहब, सनातनी हैं, एक सेकंड, बड़ी बात कह गए आप ये कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली उसको लेकर आप कोई जांच करने वाले हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये लोग जो कार सेवकों पर जो गोली चलाए हैं, जो कार सेवकों पर चलाए हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज मगरमच्छ जांच कराएंगे किस चीज की? राम मंदिर की? आज भी जो है, आज भी क्या बीच में ये बैकग्राउंड म्यूजिक देते जा रहे हैं भदौरिया जी? एक ठीक है, आवाज कम कर दीजिए भदौरिया साहब, क्योंकि क्या हो रहा है ना भदौरिया साहब, आप बोल रहे थे तो आपको तो टोकना बड़ा बुरा लग रहा है, दूसरा बोले तो आप बीच बीच में टोकते रहेंगे। थोड़ा रुक जाइए, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। एक जो डिबेट जिस तरीके से चलती है उसी तरह चलाते हैं। भदौरिया साहब, आपकी आवाज कम है, मत बोलिए। अर्पिता जी पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये क्लियर समझना चाह रही हूँ, आपने किस चीज की जांच? राम मंदिर की चोरी की जांच की बात कही, क्योंकि आपने वो कार सेवकों की बात कही, उसके बाद कह दिया जांच होगी, सब कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे। किसके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी की जांच चल रही है वो बहुत तीव्र गति से चल रही है। एसआईटी ने 170 पेजेस की रिपोर्ट बनाए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि शीघ्र इस पर पूरी जस्टिस हो, कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो आज मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज भी ये लोग मथुरा के मंदिर को लेकर स्टैंड नहीं ले पाए हैं। आज मैं भदौरिया जी से पूछ रहा हूं, अगर ये सच्चे सनातनी हैं तो आपके शो पर बता दें, राम जन्मभूमि में जो मंदिर है वो भदौरिया जी उसको कृष्ण जन्मभूमि मानते हैं या शाही ईदगाह मानते हैं? इतना बता दे वो। ठीक है, जवाब, छोटा सा जवाब भदौरिया साहब। कानून की प्रक्रिया का तो हम भी पालन करते हैं, लेकिन कानून के रास्ते में बाधा डालने का काम केवल और केवल समाजवादियों ने किया है। ठीक है भदौरिया साहब, जवाब सुन लीजिए। देखिए, कमाल की बात कर रहे हैं। जब प्रभु राम का मंदिर बना था, आदेश किसका आया था? क्योंकि इस देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका ने आदेश दिया था ना कि भव्य मंदिर बने, और भव्य मंदिर बना। उसमें आज जब वहां आस्था पे चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। मंदिर भव्य बना, किसी ने नहीं रोका, बनना भी चाहिए भव्य मंदिर। राम का भव्य मंदिर बना और चढ़ावा में चोरी हुई, आपके नीचे चोरी हुई तो आवाज समाजवादी उठाएंगे कि कोई चोर बच ना पाए। तब तो आप नकार रहे थे, शुरुआती दौर में तो आप कह रहे थे नहीं चोरी हुई नहीं है। आप डिबेट में आने से भारतीय जनता पार्टी कतरा रही थी। एक सेकंड, दोनों की आवाज कम कीजिए। भदौरिया साहब सुनिए एक सेकंड, आप ये बात जहां कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से सब चीजें होंगी, ये तो ठीक है, कोर्ट से तो होंगी। राम मंदिर का भी फैसला कोर्ट से ही आया, यहाँ भी जो विवाद है वो उसका मामला पूरा कोर्ट में है और वहीं से आएगा। लेकिन बात यह है कि जब राम को लेकर, मंदिर को लेकर कितने आंदोलन हुए सर, क्या समाजवादी पार्टी कृष्ण मंदिर बनने के लिए क्या कोई आंदोलन करेगी? मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ। ठीक है, आप कानून का सम्मान करते हैं, हम सब बैठे हैं जो सब कानून का सम्मान करते हैं सर। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से आस्था, हम लोग जब पहले कहते थे ना ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म मेरा आस्था का विषय है, तब आप लोग नहीं मानते थे। हम कहते थे ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की पिच तैयार करते हैं। उसके बाद जब उसी पिच में भ्रष्टाचार की बारिश में फंस गए हैं, अभी आउट होने लगे हैं, तो नई पिच यहाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको छोड़ के अयोध्या पे बात नहीं करना चाहते, अब अयोध्या पे छोड़ के मथुरा भाग रहे हैं। क्यों? समझ गए आप पता है, आप जो शुरू कर रहे हैं ना वो रिपीटेटिव मूड पे बोल रहे हैं, जो आपने बोला वही बात गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना सर। मेरा सवाल ये नहीं था, चंदा चोरी पे हमने लगातार हम डिबेट कर रहे हैं सर, उस पर चर्चा चल रही है ना भदौरिया साहब, उस पर आपको भी बुलाया गया था, उसको छोड़ देते हैं। आज सवाल मैं स्टैंड क्लियर करने की बात कह रही हूँ, उस पर भी आपने पहले घुमा दिया। दूसरा सवाल मैं आंदोलन को लेकर पूछ रही हूँ, राम मंदिर को लेकर तो कितने आंदोलन हुए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई सपने में कृष्ण भगवान जी आए और उन्होंने बताया कि चुनाव तुम जीतने वाले हो, चुनाव के समय कृष्ण जी याद आ जाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें, भाई मान लीजिए वो आपको दूसरी जगह भटका रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप भटकना नहीं है ना सर। आप तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, निकालिए एक आंदोलन, लाइए उनको बैकफुट पर। भदौरिया साहब सुन लीजिए, आपने जवाब दे, आप सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे तो रहा हूं। आपने कहा ना प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला था? अयोध्या में किसको मिला था प्रभु का आशीर्वाद? समाजवादियों को ना।
अब की बार अयोध्या मिला आंदोलन था, करेगी इस समाजवादी बार पार्टी किस नहीं रूप में करेगी। मुझे एक मिलेगा छोटा सा देखना। सवाल है मेरा, मथुरा हार या कह दीजिए इतना मुश्किल है क्योंकि ना हम एम को गुस्सा कर सकते हैं ना वाई को गुस्सा कर सकते हैं, यानी ना मुसलमानों को गुस्सा कर सकते हैं ना यादवों को गुस्सा कर सकते हैं। क्लियर बताइए ना सर, राजनीति चल रही है तो मैं सही से समझूं। अरे मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, आप आपके नहीं बता काम रहे, नहीं आप सुनाई गोल गोल देते, घुमा क्या रहे हैं। करूं, आप एक लाइन बोलने देते, आप एक लाइन बोलते हाँ, हो, ऊपर सबसे से ज्यादा टोक दुखी करके तो आप कहते ही हैं clear चर्चा में, बोला, क्योंकि आपने एक आपको लाइन भी clear नहीं सुनाई बोली। दिया। और ये मैंने हमारे बोला, व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि मैंने भदौरिया साहब को इतनी नाइंसाफी भदौरिया साहब के साथ हो रही कि एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं वो। आपका एजेंडा आपका नहीं ये चल पा विक्टिम, रहा है तो आपका काहे विक्टिम चिड़चिड़ा कार्ड रही है? सर। आपका एजेंडा नहीं चल रहा है तो चिड़चिड़ा रही ठीक है, है। छोड़ आप देते हैं, मैं सुनिए अपने मेरी एजेंडे के बात। साथ आगे आप बढ़ सुनिए जाती हूँ। अपनी आप बात जवाब देना हो तो बता नहीं, दीजिएगा, मैं आ छोड़ नहीं जाऊंगी। देते, जवाब दे रहा हूं, दीजिए जवाब, छोड़ना नहीं करेंगे है। आंदोलन, मैं छोड़ता नहीं, जवाब दे रहा हूँ। दीजिए जवाब- यही जवाब, सुनिए एक ना, लाइन का अरे, जवाब, एक मिनट, करेंगे रुकिए। आंदोलन। मैंने कहा अरे रुकिए तो जवाब दूंगा ना, अब रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि जिस तरह से प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला था ना समाजवादियों को, प्रभु ने आशीर्वाद दिया था ना कि हम उनके आदर्श आप आचरण को आंदोलन, अपनाते हैं, मेरा सवाल इसी सुन तरह रहे का हैं या आपके भी कान खराब हो गए हैं? केवल आप मेरे कानों पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आने लगते हैं आप। मथुरा से इतनी नफरत हो गई आपको कि मथुरा शब्द बोलते ही आप चीखने लग जाते हैं, क्यों हाँ, भाई? सर क्योंकि मैं तो मथुरा बोल- शब्द जैसे ही सुनते मैं बोला हुए, शुरू क्योंकि करता आप हूं, भी चीखने सत्ता लगते में रहे हैं ना सर, शायद आप भूले नहीं होंगे जवाहर बाग घटना भूल गए क्या रहे सर? हैं। 29 टंकी लोग की मरे चोट थे पे सर, रहे है हैं। ना? और ठीक है विकास सर, का रहने कार्य दीजिए, क्या है? पुराने उस पर नहीं जाते हैं, पुराने उस पर नहीं जाते, लेकिन ये क्लियर दिख गया कि आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप ये तस्वीर क्लियर कर दीजिए, तो जिसको जो समझना है इस वक्त, जो व्यूअर्स है समझ गए होंगे। जुड़ गए क्या विष्णु शंकर जी हमारे साथ? सीधे चल देते हैं विष्णु शंकर जैन साहब। ये स्थिति, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आप जुड़े हमारे साथ। जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप कोर्ट में ये पूरा मामला लड़ रहे हैं, चुनाव से इतर ये मामला अभी कहाँ है, क्या हो सकता है, क्या 27 तक कोई फैसला आने की संभावना दिखती है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अरे अब देखिए अब अगला मुद्दा यही है, कोर्ट में स्थिति क्या चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की इम्पोर्टेंस को जानते हुए ये सारे 15 के 15 सूट्स, 15 मुकदमे दायर हुए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, और ये सारे सूट पहले मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रहे थे। पर राम मंदिर की तर्ज पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सारे मामले अपने पास मंगा लिए, और इस समय इन सारे मामलों का ओरिजिनल ट्रायल इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं अर्पिता जी कि इस मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट है, वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट है कि ये मुकदमे चल नहीं सकते हैं, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 150 पन्ने का जजमेंट दिया है, बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब की एकल पीठ ने, और उस मामले को भी खारिज कर दिया और कहा है कि ये सारे मुकदमे चलने योग्य हैं। तो अभी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का ओरिजिनल मतलब आप ट्रायल ये कह खत्म रहे होगा। हैं कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है और उसका हवाला इस मामलों पर देता है, आप कह रहे हैं कोर्ट की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया, यानी ये मामले अब कोर्ट पर लड़े जा सकते हैं। सर मैं जरा ये भी समझना चाहती हूँ सर कि ये कानून जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, जिस पर हम चर्चा पे आ गए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, सर ये कानून जो है वो किसी भी नागरिक को अपने आराध्य की भूमि के लिए वोट कोर्ट जाने के जो मौलिक अधिकार है, क्या उससे नहीं रोकता है? मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि बार बार इसकी दुहाई होती है, लेकिन मौलिक अधिकार भी तो देते हैं ना सर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो व्यूज हैं। एक व्यू है वो जो पक्ष ये देता है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर का केस लड़ने की इजाजत देता था, उसके बाद बाकी केस लड़ने की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इजाजत नहीं देता है। पर जब ज्ञान व्यापी के मसले में आपको याद होगा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग के दौरान कहा था कि धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने की इजाजत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देता है। ये एक व्यू आया था। पर मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको अभी याद होगा हाल फिलहाल में इंदौर बेंच का फैसला आया था भोजशाला के केस में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता क्योंकि ये एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। और पिताजी, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बताना चाहता हूं एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि नवंबर 1920 में ये जो शाही तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद है, जहां पे हम मानते हैं कि हमारे आराध्य वहां पे नीचे उनका जन्म हुआ था, उस पूरे परिसर को एएसआई ने एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो इसका इंपैक्ट ये है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही विवाद के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि ये एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, और ये बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(3)(1) में लिखी हुई। कब तक सर इस पे क्या लग रहा है, क्योंकि आप कोर्ट में हैं, पूरे केस को लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी और ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कब तक सुलझ सकता है? कोई एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी केस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा,
और कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो उसकी स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आगामी जुलाई में हम उसको मेंशन करके उसको लगवाने वाले हैं। उस मामले की हम गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि उस मामला लगे। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इस समय ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द 6-8 महीने के अंदर इसका ओरिजिनल ट्रायल खत्म किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला। और अब हमारे साथ उसामा सुहेल जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, जरा उनसे भी, क्योंकि वकीलों से भी समझे किस तरह के पूरा मामला चल रहा है। उसामा जी, आपका टेक सर। नमस्कार। नमस्ते सर। अफरीदा जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया मेरा सर टेक आने के इसमें लिए। ये है कि मैं सबसे लास्ट वाली बात पहले उठाता हूँ। क्या ये मामला 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा, या और एम्बिशियसली बोले क्या 1 साल में डिसाइड हो जाएगा? तो यहाँ पे सही बात ये है कि मामला अभी ट्रायल भी कमेंस नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्लीडिंग की स्टेज पे केस है। यानी कि अभी क्लेम और उसके विरुद्ध क्या रिटर्न स्टेटमेंट है उस स्टेज पे है। तो सबसे पहले तो ट्रायल शुरू होना चाहिए। ये ट्रायल, अगर हम बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला केस देखें तो उसमें कितने दशक तक ट्रायल चला था ये सभी को पता है, इसके बारे में नहीं। तो पहली लीगल बात यहाँ पे क्लियर करते हैं। और ये पहली स्टेज है जहाँ पे यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर है, प्री ट्रायल स्टेज पे है। और प्री ट्रायल के बाद पूरा एविडेंस इसमें चलेगा। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे को लेकर के, वो था पूरा का पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी एप्लीकेबिलिटी। तो जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया था तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया नहीं गया था, ये नहीं कहा गया था कि वो ओवर रूल हो गया। उसमें ये कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम थोड़ा सा सर, इतना जी सर, जल्दी। जी। तो दूसरा, आज की डेट में जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बोला कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में फैसला करा जाएगा। तो अभी जुलाई में मेंशन करेंगे, जब वो आगे आएगा तो इट इज गोइंग टू टेक अप। सर, मैं एक चीज जो मैंने विष्णु शंकर जी से भी पूछी, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसलिए मैं आपसे भी चाहती हूँ पूछना, ये जो कानून बना सर, ये नागरिकों के अपने आराध्य के लिए कोर्ट जाने का जो मौलिक अधिकार है उसको खत्म नहीं करता है क्या? ये इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब हमने 1947 में आजादी ली और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो हमने इस देश को एक अखंड भारत बनाने की एक हमने प्रॉमिस करा। और उस प्रॉमिस के सामने अगर कोई एक्ट बनता है और उसके बेसिक फैब्रिक को अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो वो गलत होगा। ये लॉ क्या कर रहा है? ये लॉ कर रहा है कि हमें पुरानी कोई बातें नहीं उठानी। 1947 में जिस जगह की जो स्थिति थी उसको बनाए रखे कि आगे पुराने 200 साल 300 साल। तो सर, मेरा एक सवाल है सर, मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ सर। आपने कहा पुरानी चीजों को नहीं उठाना चाहिए, तो सर ये वक्फ कानून तो 1923 में ब्रिटिश शासन में बना, उसको हम क्यों ले आए यहाँ पर? और 1995 में कांग्रेस की सरकार उसमें असीमित अधिकार देती है सर। हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो किसी चीज के मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन ये वक्फ कानून के मामले पर असीमित आपको सारी आजादियां दे दी गई। यानी आप मतलब जो उसी में कोर्ट में जाना है, वही वकील है, वही सजा। तो न्याय प्रक्रिया पे भरोसा करते हुए वो आजादी क्यों नहीं है कि हर इंसान जाकर अदालत में कम से कम अर्जी तो लग जाए? मेरी जमीन को अगर वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो मैं वही उन्हीं के जिसने ले ली, मैं उन्हीं के सामने जाके दलील दूंगी क्या? मेरे पास कोर्ट का जाने का रास्ता क्यों बंद कर दिया क्या? नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि जो वक्फ एक्ट बना है उसमें एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना है जो कोर्ट की सीमा में ही रहता है, और वहां पे जुडिशरी मजिस्ट्रेट जो जज होते हैं वो इसको डिसाइड करते हैं। तो कोई भी इशू वक्फ से रिलेटेड कोर्ट के संगीन आ सकता है। उसकी एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो इस चीज को लॉ के हिसाब से डिसाइड करती है। तो लॉ के हिसाब से जी मतलब सर उसमें मुझे ही ये प्रूफ करना होगा कि वो मेरी जमीन है। वहाँ डीएम का भी अधिकार क्षेत्र नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जब सब समानता की बात हो रही है तो इस मामले में भी समानता क्यों नहीं? मुझे मतलब फिर एक बात, ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब हम देश आजाद हो गया सर? हम सबको लेकर चल रहे हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है। आपका एक नियम था जो चल रहा था पहले से। अरे अब तो ये नियम बना कि हर नागरिक, मैं हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, हर नागरिक को वो अथॉरिटी है कि वो किसी भी मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। वक्फ मामले में एक आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उससे वो अधिकार क्यों छीन लिया गया? वहां समानता क्यों नहीं रखी गई?
नहीं, मुझे लगता है कि दो बड़ी अनइक्वल सी चीज को आप इक्वलाइज करने की चीज कर रहे हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के बेसिस पे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है, जो सिर्फ आगे कोई भी परेशानी ना हो। अरे सर मुझे छोटी मतलब मैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल बार बार उठते हैं सर, नहीं बिल्कुल उठते हैं, क्योंकि तभी मैं क्योंकि उसका सर आपके आप ये कह रहे हैं आसानी कि से भाई तो ऐसे तो फिर हिंदू भी बना ले एक अपना ट्रिब्यूनल, है ना, कोर्ट का तो फिर मामला बाद में आए, जब बड़े मसले मसले हो जाएंगे तब जाएंगे कोर्ट, तब तो हम ऐसे नहीं, करें ना, तो हिंदू यहाँ अलग पे बना ले, मुसलमान अलग बना ले, है ना, अपना अपना जाए मामला सुलझाए। हिंदू बनाते ना, ये हिंदू नहीं बनाते ना, मुसलमान बनाते हैं। ये लॉ जो चुनी हुई सरकार है वो उस वक्त के हिसाब से बनाती है। तो ठीक है, law मतलब को आप ये कह रहे हैं फिर उनकी गलती थी, उन्होंने क्यों बनाया, सही बात है, कांग्रेस की गलती नहीं, थी नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं जो भी लॉ बनेगा, हाँ, सही ठीक हो है। या गलत हो, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ये सर, स्पेशल वाला प्रोफेसर जो है रविकांत, लॉ सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर है। रविकांत, ये बड़ा सवाल है ना, फिर ये कानून किसने बनाया, और असीमित से संशोधन भी कर देते हैं, संशोधन करने के बाद असीमित जो है आजादी मिल जाती है। देखिए अर्पिता जी, पिछले 12 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाँ। तब से क्या कर रहे हैं कि प्याज छील रहे हैं कि सेशेल्स में जाकर के अवार्ड ले रहे हैं। कोई काम नहीं है। इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को बेवकूफ बनाना है, और जैसे ही चुनाव आता है फिर आप हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चों अभी जो पेपर लीक हुआ जिसमें 2 दर्जन के करीब बच्चों ने आत्महत्या की, उस पर तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर लेकर के जाते हैं, अभी राम मंदिर में जो डकैती हुई है, जाएंगे क्या मोहन भागवत के वो नागपुर हेडक्वार्टर पर बुलडोजर लेकर के वहां चलाएंगे क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय पर बुलडोजर चलाएंगे क्या? ये जो डकैती हुई है, ठीक है, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है सर। नहीं, केवल आपको हिंदू मुसलमान करना है। ठीक है, उधर नहीं जाते ना हिंदू मुसलमान, क्योंकि अब यहाँ कानून की बात छिड़ गई थी सर, तो ये कानून क्यों बना, मेरा सवाल वो था, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये अभी क्यों, और सर मैं हाँ, ये कौन कर रहा है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे आपने अभी ना चर्चा पहले सुनी अभी क्या तो सर? राम मंदिर में डकैती हुई है, तुहिन अब सेना आप को, अच्छा वही चलिए, अब आप काशी और मथुरा में डकैती डालने का प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाले राम मंदिर पर अच्छा ठीक है, आप मुझे अभी डकैती बता डालते दीजिए, हैं। मैं समझ अब आप काशी और मथुरा में डकैती डालने का प्लान कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बात क्या कर रहे बताइए, हैं एक आप? बात बताइए आपके हिसाब से, क्योंकि राम का अस्तित्व तो आप मानते नहीं है, है ना, कृष्ण जी का किसने अस्तित्व है। कहा? किसने कहा? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? अच्छा, अर्पिता और जी, कोर्ट में थोड़ा पढ़ लिख एफिडेविट करके किसने आया लगवाया करिए था आप, कि राम आपको के नहीं अस्तित्व मालूम पे है ना? भरोसा ही नहीं करते? कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया? किसने बोला? कपिल सिब्बल किसने ने। बोला? कपिल सिब्बल सर ने आप ये बोला? कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आप- पार्टी, आप- मतलब आप आप ये सारी कपिल बात तो सिब्बल राम एक सेतु वकील जो भी आपने है ना। काल्पनिक बताया, कपिल राम सिब्बल के एक अस्तित्व वकील की भी जो है। बात कह रहे हैं, तो वो मतलब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं रहा है, आप अपने राम स्टैंड से सेतु- बदल गए राम सर। सेतु पर राहुल यूटर्न किसने गांधी ने लिया? नाच गाना बताया अरे था। 12 साल से सरकार है, राम सेतु पर यूटर्न किसने लिया? प्राण आप वही तो प्रतिष्ठा पूछ रहे तक हैं, तो क्या भुइयां राहुल छिल रहे गांधी तब ने से नाच क्या? गाना बताया था। आप ये तो भुइयां छिल रहे फितरत तब है इन से क्या? कांग्रेसियों की। कर क्या रहे हैं आप? भूल गए 12 आप? साल से आपकी सरकार है, आप कर क्या रहे हैं? इस देश के लोगों को मूर्ख अर्पिता मत जी, बनाइए। आपको याद दिला ये जो दूं, बच्चे इन्होंने आत्महत्या न कर रहे हैं, केवल उस पर कौन बोलेगा? आमंत्रण कौन को ठीक है, अस्वीकार ठीक है, एक एक करके ये रविकांत जी आप 10 उन्होंने सेकंड में न पूरा केवल- कर लीजिए, तुहिन मैं आ रही हूँ, मत ऐसे ना चर्चा फिर समझ नहीं आएगी, आप दोनों बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। रविकांत आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ तुहिन। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो बच्चे, जो परीक्षा, जो पेपर लीक हुआ, ये भगवान राम के बच्चे नहीं थे क्या? ये इनकी जो आत्महत्या जिन्होंने की, इस पर जवाबदेही किसकी होगी? ये जो लूट हुई है, इस पर जवाबदेही किसकी होगी? योगी आदित्यनाथ ठीक है। लेकर के जाए ना बुलडोजर, नागपुर पर ध्वस्त करे, नागपुर को जो आरएसएस का कार्यालय है, वो जाए प्रधानमंत्री कार्यालय को ध्वस्त करे, क्योंकि चोर, डाकू, डकैत सब उनके वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? चंपत राय कौन है? जवाब दे देना बीजेपी के ठीक है तुहिन, प्रवक्ता, और आप भी ठीक है, दे मैं जवाब ले लेती हूँ तुहिन। पर आप अपने सवाल पे बच गए, लेकिन घूम के निकल गए, कानून पर पूछ लिया आप, घूम के निकल गए, राम के अस्तित्व पे पूछा, घूम के निकल गए। तुहिन साहब मैं उसका भी जवाब दे दूंगा ना। ठीक सर, आती हूँ आगे आती हूँ। हमारे और इनमें अंतर ये है कि हमारे में ईमानदारी है। अगर कोई त्रुटि हुई है, अगर कोई गलती हुई है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। एग्जाम पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले हमने निर्णय लिया कि अगले साल से पूरा का पूरा नीट एग्जाम डिजिटल फॉर्मेट में होगा। महाराष्ट्र में यही निर्णय लिया गया। इनकी तरह नहीं है ना कि 40 पेपर लीक के बाद भी, जिसमें अशोक गहलोत के बेटे का भी नाम आता है, कोई एक्शन नहीं लेते थे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के एटीट्यूड से बहुत हैरान हूं। इस देश में 40,000 मंदिरें गिराई गई थी मुगल काल में। हम तो केवल इनसे 3 मंदिरों को लेकर अपेक्षा रख रहे हैं कि कम से कम एक स्टैंड तो लीजिए।
समाजवादी होने से ऊपर उठकर सनातनी के रूप में सोचना तो शुरू करिए। आप आंदोलन करने की अपेक्षा रख रही थी भदौरिया जी से, मैं भदौरिया जी को कह रहा हूं कि बस ईमानदारी से क्योंकि अपने ये छात्र चंदा पर हाथ चोरी पर रख तो के कई बार इतना देखिए बार कह बार सवाल हम लोग दीजिए उठा ही कि रहे हैं, वो उस पर चले कृष्ण जाएंगे तो जन्मभूमि चर्चा है। का विषय बदल जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले से मैं यही पूछने मैंने आपसे पूछा, लेकिन मुझे उसका कोई बहुत सही जवाब समझ नहीं आया। एक बार जरा आप फिर से कोशिश कीजिए और मैं भी समझने की कोशिश करूं। ये डोनेशन विवाद चल रहा था ना सर, ये चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा था, कृष्ण जन्मभूमि का मामला कहां से ले आए? या फिर आप ये कहिए कि चुनाव में वो आपके पिच, यानी समाजवादी पार्टी आपके पिच पर, हिंदुत्व के पिच पर उतर आई, खेल रही है और आपको लगा रही है तो हमारा प्लेग्राउंड था, हम खेल रहे थे यहाँ पे, आप कैसे आएंगे? तो लीजिए अब हम ये दूसरी बॉल डाल देते हैं, गुगली फेंक दी आपने। नहीं, देखिए जहां तक मंदिर में डोनेशन चोरी का सवाल है, हम पूरी तरह संकल्पित हैं कि हम ही उस पूरे प्रकरण को अंजाम तक ले जाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन ये जो समाजवादी जब मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, तब इनको याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि ना तो इन्होंने राम मंदिर पर कोई स्टैंड लिया था, बल्कि राम मंदिर के निर्माण में केवल और केवल बाधा डालने का काम किया था। अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि हम न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं। आपको पता है 2017 में जब हमारी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो जो सबसे बड़ा कारण था उस पूरे राम मंदिर के विवाद को जो है वो प्रोलॉन्ग करने में, वो ये था कि 11,000 पन्नों के जो दस्तावेज कोर्ट में पड़े थे उसका ट्रांसलेशन नहीं कराई थी इनकी सरकार। तो ये लोग जो आज मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, इनको याद दिलाना जरूरी है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को भी इन्होंने ही बाधित करने का काम किया था, और आज भी कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में ये लोग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका दोहरापन एक्सपोज कर रहे हैं हम तो। ठीक है, भदौरिया साहब। देखिए इन्होंने रविकांत जी आ रही हूँ, भदौरिया जी इसके बाद आ रही हूँ। 40,000 मंदिर तोड़े गए। सुनिए, इन्होंने बोला मुगल काल में 40,000 मंदिर तोड़े गए। मुगल काल में तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी आज है। जैसे ही आज मंदिर में चोरी, चढ़ावा चोरी हुई प्रभु के मंदिर में, आस्था पे चोट हुई, सनातनियों पे चोट हुई, समाजवादी आके खड़ी हो गई। तब आप नहीं खड़े हुए थे, तब आप डिबेट में भी नहीं आ रहे थे। आज हम अपने मंदिर को, उसमें चोरी ना हो पाए, भ्रष्टाचार ना हो पाए, आवाज हम उठाते हैं, इसलिए आपको याद रहा। दूसरी बात, अब क्या है, ये धर्म के नाम पे पिच, धर्म की राजनीति करते थे ना, पिच तैयार करते थे। अब हिंदुस्तानी पिच तैयार है। हिंदुस्तानी पिच मतलब समझते हैं? अच्छा। जिसमें हिंदुस्तानी अपने हक की बात कर रहा है। बेरोजगारी, अपने रोजगार मांग रहा है। छात्र कह रहा है मेरा पर्चा क्यों लीक हो जा रहा है। अभी राजस्थान वाला भी लीक हो गया। अभी नीट पे जो बच्चों की मौतें हुई है वो भी हिंदुस्तानी थे, और ज्यादातर 90% हिंदू थे। अभी जब आग लगी ना लखनऊ के अंदर में, सर ठीक है, हम सब जगह चले गए, घूम के जरा वापस चर्चा में आ जाते हैं। सर मैं एक काउंटर आपसे रखना चाह रही हूँ, भदौरिया साहब आपसे ही रखना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ सर, आपने ये कह दिया कि हम बड़े सनातनी हैं, हाँ, तो ये चुनावी हिंदू आप क्यों नहीं, मैं ये क्यों ना कहूँ, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव अक्टूबर 1990 में उन्होंने कहा कि कोई मस्जिद नहीं टूटने देंगे, कार सेवकों को कानून सिखाने की चेतावनी दी। 27 अगस्त 2016 को 16 नहीं 30 कार सेवक भी मरते तो पीछे नहीं हटता, और बाद में उन्होंने फिर बयान दिया कि मुझे कोई उस बात का पछतावा नहीं है। रुकिए सवाल पूरा होने दीजिए, है ना। ज्ञानवापी में अखिलेश यादव कहते हैं, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने को बीजेपी की साजिश बता दिया। आप उधर शिव मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको शिवलिंग मिल रहा है तो आप कह रहे हैं ये भाई शिवलिंग नहीं है, इस पे भरोसा मत कीजिए, ये तो बीजेपी ने साजिश रची है। ये सारे बयान है सर, आपकी पार्टी के प्रमुख नेता इस तरह के बयान देते रहे, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि अभी चुनावी हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं क्या? देखिए, चुनावी कमाल की बात कर रहे हो, ये तो चुनावी धर्म का नाम लेके चुनाव लड़ते हैं। इनकी पोल खुल गई इसलिए भागते घूम रहे हैं इधर उधर। अब सुन लीजिए, टाइमिंग सुनिए, टाइमिंग। अब प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुए, समाजवादी ने पकड़ लिया। अब टाइमिंग क्या है देखिए, अब ये परेशान है। अब राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। अब प्रभु राम इनको वोट, अब प्रभु राम के आशीर्वाद इनको मिलना नहीं है, तो पता क्या कर रहे हैं, टाइमिंग देखिए। अब कृष्ण भूमि पे बात करने लग गए, कृष्ण भूमि की तरफ भाग गए। वहां भी देखना, अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, देखिए वहां भी अगर किसी तरह गड़बड़ी ये करेंगे। अब उनके नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राम के नाम पे मांग रहे थे, अब कृष्ण के नाम पे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, जनता के नाम पे वोट मांगो ना, बेरोजगारी पे मांगो, महंगाई पे मांगो, महिला समस्या पे मांगो। आप जो आपने कोई डेवलपमेंट कोई किया है तो मांगो, जब कुछ किया ही नहीं आपने, जब तो आप राम के जब आप एक तरफ विकासवादी सोच दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इटावा मंदिर बना रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो भाई चुनाव में ये नहीं करते, हम सनातन नहीं करते, हम धर्म नहीं करते, और आपके ही नेता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं चुनाव से पहले कि मुझे कृष्ण जी सपने में आए और ये बता रहे हैं भैया चुनाव जीतने वाले। कृष्ण जी आके ये बता रहे हैं सपने में कि आप चुनाव जीतने वाले हो, फिर कह रहे हम नहीं लाते कृष्ण और राम, हम तो बेरोजगारी की बात करते हैं, हम तो महंगाई की बात करते हैं। सर ये क्या स्टैंड हुआ? अर्पिता जी 10 सेकंड मैंने कहा अर्पिता जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप।
नहीं नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं। कोई भी सनातनी अपना घर बनाता है तो सबसे पहले घर में मंदिर बनाता है, वोट मांगने के लिए अपने घर मंदिर नहीं बनाता है। इटावा में वो मंदिर बना रहे हैं, उसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं कि महादेव अच्छा, का हर कोई फिर मंदिर ये बात बन भी रहा नहीं है कहता। तो हमें मैं वोट फिर से दे आज दो। कोट कर दे नहीं, रही हूँ। प्रभु मैं फिर मेरे से आस्था कोट का कर विषय दे है, रही हमारा हूँ। वोट का विषय नहीं है। 19 मई 2022 मैं को जो बोला सुन आपके तो लीजिए। नेता ये कहते हैं, आप कह रहे हो ना, आपके नेता कहते हैं कहीं भी पत्थर और लाल झंडा रख दो मंदिर बन जाता है। हिंदू मंदिरों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था सर। फिर आप सुन तो लीजिए, वही उसी का जब तो मैं आपकी जवाब दे रहा आस्था हूं इस आपको। बात पर टिकी मैंने है क्या कि बोला? पत्थर लगा दिया, हम टीका प्रभु लगा के दिया, वो नाम पे- मंदिर बन गया, तो इतना भव्य मंदिर क्यों? मैं तो बार बार यही सवाल उठा रही हूँ। फिर आप कह रहे हैं इसको चुनाव से मत जोड़कर देखिए। और ये मैं आपको साथ ही साथ देखिए, ये जो आपसे चर्चा चल रही थी ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारे बयान है सर। इससे कैसे इनकार करेंगे? जहां पर मुलायम सिंह कह रहे हैं कोई मस्जिद नहीं टूटने देंगे, 16 नहीं 30 कार सेवक भी मर जाते हो तो हम पीछे ना हटते। और हमें बाद में बोला हो क्योंकि मुझे कोई पछतावा नहीं है इस बात से। वो ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि शिवलिंग बीजेपी की साजिश है जो ज्ञान वापी में मिला। तो भाई आस्था वहां कहां चली गई? वो बीजेपी की साजिश लग रही है। राम मंदिर अभी तक अखिलेश यादव गए नहीं एक भी बार। पहले उनका स्टैंड था कि अभी ये मंदिर जब पूरा हो जाएगा तो हम परिवार के साथ पहुंचेंगे। भाई तो मंदिर भी पूरा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जो हम इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, जब हम उससे पूरा बनवा लेंगे उसके बाद हम रामलला के दर्शन करने आएंगे। किस पंडित से मुहूर्त निकलवा रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब? आप जवाब दे दूं? आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैंने आपको क्या बोला, फिर बोल रहा हूं दोबारा कि आप देखो कैसी टाइमिंग देखिए। 6 महीने चुनाव के बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम नहीं गिना पा रही है। ना महिला, ना यूथ, ना किसान, किसी पे बात नहीं कर रही है। क्योंकि मंदिर में चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी हुई, समाजवादियों ने पकड़ लिया। जैसी समाजवादियों ने पकड़ा, क्योंकि आशीर्वाद प्रभु का हमारे साथ ही है, हम जीते भी तो हैं वहां से, क्योंकि आशीर्वाद तो प्रभु का हमारे पास ही है। क्योंकि हम प्रभु के बच्चों की बात करते हैं। चाहे पेपर लीक में बच्चों की मौतें हो जाए तो हम आवाज उठाते हैं प्रभु के बच्चों की, चाहे आग लगने से बच्चों की मौत, लोगों की मौत हो जाए, प्रभु के जो बच्चे हैं उसकी आवाज उठाते हैं, या किसी बच्ची के साथ अन्याय हो जाए जब शिलान्यास हुआ, जब आप इटावा वाले मंदिर की पहली ईंट रखी या उद्घाटन का आप कह लिए शिलान्यास, तब क्या समय था? उस वक्त क्या समय था सर? और अभी ये भी बता दीजिए कि ये मंदिर कब से शुरू हो जाएगा? उद्घाटन कब है? प्राण प्रतिष्ठा कब है? सवाल मुझसे है जी जी। देखिए, हम क्या आप केदारेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं ना? जी, केदारेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं। केदारेश्वर भव्य मंदिर बन रहा है, जल्दी से ही उसमें व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। आप आइए, मंदिर का दर्शन मतलब चुनाव के समय पहली ईंट रखी जाती है, चुनाव चुनाव आने वाले हैं, तब मंदिर खुलेगा आम भक्तों के लिए, तब बनकर तैयार होगा। तो ये फिर आप ये कह रहे हैं उन्होंने राम मंदिर बनवाने का प्रण इसलिए किया। ठीक है, समझ गई सर, क्लियर हो जाती हैं तस्वीरें। तो इंसाफ, एक रिएक्शन आपका, समझ गई। तो इंसाफ देखिए, भदौरिया जी आज मंगल के दिन भी हरा पहन के घूमते हैं और ये अपने आप को सनातनी बोलते हैं। खैर, उनकी बातों से एक बार फिर ये स्पष्ट हो रहा है कि केवल और केवल ये पूरा मंदिर का जो भी गड़बड़ियां हुई है उनके लिए एक राजनीतिक विषय है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अर्पिता जी, ये हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। हम आहत हुए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी होगी। 100 करोड़ जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनका सामना हमें करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि न्याय जल्द से जल्द हो। ये चीज, इस भावना को, इस पीड़ा को सर, आप बार बार आप ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी, तो मुझे बुरा लग रहा है सर। जो है क्या जिम्मेदारी सर? क्या जिम्मेदारी? मैं आपको अब एक सेकंड, अब आप बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने बार बार नहीं टोका, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर डिबेट कर चुके हैं। लेकिन अब बार बार अगर आप यही कह रहे हैं कि हम जागरूक हैं, हम कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं? 5 जून को सर ये पूरा वीडियो एक सामने आया था, वो वीडियो भी हमने चलाया था। हो पीसीआर तो सर एक बार फिर से चला दीजिए सर। वो वीडियो चलाया जिसमें बैग में पैसा ले जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद चंपत राय का बयान आता है, वो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं है। 2020 में सर एक ऑडिट रिपोर्ट आई, मैं फिर से उसका जिक्र कर रही हूँ, और ये रोज हो रहा है। बताया गया खामियां है, कमियां है। और ये सर जिस दिन से मंदिर बना उससे पहले से ही चंदा चोरी और बहुत सारे आरोप लगते रहे, लेकिन आपकी सरकार सोती रही सर। अब जब ये पूरा मुद्दा राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, सामने 27 का चुनाव है, तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं अब इस पर हमें आके बताना कि हम कार्रवाई करेंगे। सर आपके नाक के नीचे चंदा चोरी कैसे हो गया सर? ये विजुअल देखिए सर, ये विजुअल 5 जून का। एफआईआर कब हुई है सर? 25 तारीख को। पुलिस वाले भी आपको साथ में नजर आ रहे होंगे। क्या कर रहे थे वो? तब सब मामला रफा दफा करने की कोशिश थी, फिर ये ट्वीट हो गया, इतनी सारी चीजें लोगों को पता चल गई, तो आपको महसूस हुआ कि नहीं अब तो हम कहेंगे कि हम जांच करेंगे। जांच में एफआईआर पहले नहीं होती, एसआईटी पहले बन जाती है सर। पिताजी, मैं आपसे इतना कहूंगा, देखिए मैं आपसे इतना कहूंगा, निश्चित रूप से जो है उसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन एसआईटी जो काम कर रही है, कल सुप्रीम कोर्ट 2020 में सर ऑडिट रिपोर्ट आई थी, 6 साल की देरी हुई।
जब से राम SIT मंदिर का बना है काम तब जो से है, निर्मोही अखाड़े SIT से का लगाकर न काम जाने किसने संतोषजनक किसने वहां पर है। कई आरोप लगाए, मैं आपको- लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपकी इस बात पे कैसे भरोसा करूं? आप कह रहे हैं अब हम जांच कर लेंगे। जी मैं आपको कल अब तो बहुत कल ये लेट हो विषय गया ना आपको सर। पता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक जो SIT का काम है वो संतोषजनक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आवश्यक हुआ हम सीबीआई का गठन करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी का गठन इस मामले पर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि इस समस्या में इंसाफ ना हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है रविकांत जी। देखिए अर्पणा जी, मैं बहुत सम्मान के साथ अब ये कहना चाहता हूँ कि ये भगवान राम के उपासक नहीं है, ये महापापी और घनघोर किस्म के ढोंगी हैं। ये नाथू राम के उपासक हैं, ये आसाराम के उपासक हैं, ये राम रहीम के उपासक हैं। ये क्या करेंगे? जिस भगवान राम के मंदिर बना करके डकैती डाल रहे हैं, ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर इन्होंने डकैती डाली है। चर्चा में ये घूम फिर क्या के आ रहे हैं। करेंगे? तुम सब रुक अरे जाइए। महापापियों, आप कौन है सर? दुराचारियों, कांग्रेस पार्टी क्या है सर? कांग्रेस पार्टी किसको मानती है? रूप से, कानूनी रूप से इतने बड़े अपराधी हो। ठीक है कि सर, तुम्हारी रविकांत जी जगह सुन वहीं लिया होनी मैंने, चाहिए। सुन लिया मैंने, जेल सुन में लिया। होनी वो तो चाहिए। जेल में, वो तो सर वो ठीक है, वो SIT बनी है, FIR हो रहा है, वो मामला रोज उठ रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी क्या है? राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, कौन है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी संविधान भक्त है और संविधान में ही राम कृष्ण सारे भगवान ईश्वर सबकी उपासना आराधना करने का अधिकार है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं संविधान भक्त है, तो फिर आप कैसे भूल सकते हैं 1986 में राजीव गांधी ने, सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। शाहबानो केस, दुप्ती नग है सर। हाँ, शाहबानो केस आपने क्यों पलट दिया फिर वहां पर? तो कोर्ट का फैसला था ना, कोर्ट का फैसला था, उसमें कोर्ट के फैसले को पलट कर कानून ले आया। आप कह रहे हैं आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं बैठकर यहाँ पे। अलग से डिबेट कर लीजिए ना। अलग से क्यों कर रहे हैं? अलग से क्यों? आपने ये कहा ना आप संविधान भक्त हैं। ये सर इतिहास के पन्नों को पलटूंगी तो उदाहरण दिखेगा कि कोई भक्त नहीं है, आप संविधान के भी भक्त नहीं है सर। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया ना, बहुत वक्त हो गया ना, उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई। क्या बदल गया? चीजें बदल गई ना। क्या बदल गया? और काहे के लिए होता है? हर 5 साल में चुनाव होता है, हमको पब्लिक ने हरा दिया, हमने जो गलती की थी। मतलब आप ये कह रहे हैं आपसे तो गलती हुई थी और गलती का नतीजा ये रहा कि आपको हरा दिया गया। आपने गलती की थी। आज सवाल आपने गलती की थी। आप मीडिया में है कि नहीं है? आपने रविकांत जी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से गलती हो गई थी। हम गलती करें, हमको आईना दिखाइए। रविकांत हम गलती करें, हमको आईना दिखाइए। आप ये कह रहे हैं, आप बस एक चीज समझना, आप ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और जनता ने हरा दिया। कई गलतियां हुई है, कोई एक गलती हुई है? कौन सी गलती हुई सर? आज जब कच्चा चिट्ठा खोल ही रहे हैं आप तो पूरा ही खोल दीजिए। और क्या गलती हुई कांग्रेस पार्टी से? किया जहां हमने गलती की, अब आप सुन तो लीजिए पहले। लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं, जो बच्चों के हत्यारे हैं, उन पर आपका क्या स्टैंड है? आप जरा बता दीजिए हमें, आप बता दीजिए क्या स्टैंड है? किसानों के साथ इन्होंने जो किया, इस पर क्या स्टैंड है? बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई हैं, हम कब पीछे गलती क्या है सर? ये हमारे यहाँ प्लेसेस ऑफ हमारे यहाँ ये भी बनाना, हमारे यहाँ कोई सवाल उठता था, वही मीडिया सवाल उठाता था। हमारे यहाँ रेजिग्नेशन भी होता था। ये शिक्षा मंत्री क्यों बना हुआ है? शिक्षा मंत्री क्यों बना हुआ है अभी तक पद पर? अरे कहाँ चले गए? अभी जब मैंने आपसे शाहबानों पे बात कर ली तो आपका कहना था इस पे अलग से चर्चा कर लेते हैं। अब आप इसमें किसानों का भी मुद्दा ले आए, इसमें आप बेरोजगारी का भी मुद्दा ले आए, कोई और मुद्दा बचा है? सर देखिए ठीक है, मैं मान लेकर के आए, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। एक छोटा सा रिएक्शन तोहिन साहब। अरे सवाल पे कौन नहीं सवाल उठा रहा सर? मैं पूछ रही हूँ तोहिन साहब से, जितने तीखे सवाल मैं पूछ रही हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने पूछा होगा तोहिन साहब। देखिए मंदिर का विषय पर मैं बोल चुका हूं, लेकिन जब ये लोग कहते हैं ना कि संविधान के रक्षक हैं, उस समय तो जब इमरजेंसी में 1975 को इमरजेंसी लागू करके संविधान की हत्या की थी, आज तक संविधान के स्पिरिट को की हत्या करते हैं। जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश में खतरे में है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, आज भी ये संविधान की हत्या करते हैं। जब संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर आदतन संशय पैदा करते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं हमें बच्चों के हत्यारे कह रहे हैं। राजीव गांधी जब एंडरसन को भगा के ले जाते थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, तब बच्चों की हत्या हुई थी और निर्मम हत्याओं के लिए वो जिम्मेदार थी कांग्रेस पार्टी। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपके शो पे आके। समय हो तो बस मैं भदौरिया साहब एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते आज कुछ भी मतलब आपने पूरा भरपूर बोला है सर,
मुझे एक छोटा सा स्टैंड बता दीजिए, क्या कोई फिर से मैं वही सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जवाब दे देंगे, क्या कोई आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि पर करने वाली है समाजवादी पार्टी? मैं ये मानूं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में आपके लिए, जिस पर आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे जो राजनीति करती थी, प्रभु राम के मंदिर के चढ़ावे की चोरी में वहां के लोग मंदिर के पकड़े गए हैं। अब वो गोल पोस्ट चेंज कर रही है, वो सोच रही है कि प्रभु राम के नाम पे तो वोट नहीं मिलेगा। अब वो इधर उधर मामला सोच रही, चलो मथुरा चलते, शायद उसके नाम पे वोट मिल जाए। ना इनको प्रभु के नाम पे, राम के नाम पे वोट मिलेगा, ना कृष्ण के नाम पे वोट मिलेगा। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है वो भी बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर अभी आप हाल फिलहाल देखें तो किस तरह से अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं, अखिलेश यादव मंदिर इटावा में बना रहे, उसका इतना प्रचार भी आप सुन ही रहे हैं, बार बार हो रहा है। तो कौन पिच बदल रहा है, कौन ये कोशिश कर रहा है कि कुछ केवल हिंदू मुसलमान में बढ़ गए तो नुकसान है ना, जातियों में बांटिए तो अपना अपना फायदा। वो देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बांट दे उनको फायदा, वो सोच रहे हैं जाति में हो जाए तो हमें फायदा। तो सारा खेल समझ गए ना आप, फायदे का है। देखते रहिए कुछ।